हेलो एवरीवन। तो बच्चों काफ़ी समय से आप लोग का डिमांड था कि सर स्प्रिंग फोर्सेस कैसे ऐड करते हैं, और अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में या सीरीज़ में कंबाइंड है तो उनका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करना है। सो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे कैसे हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में। सो फॉर अ सिंपल स्प्रिंग, अगर एक सिंगल स्प्रिंग देखते हैं तो सिंगल स्प्रिंग सिस्टम में, सिंगल स्प्रिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ एक ही स्प्रिंग है, और वो इस तरह से, सपोज एक स्प्रिंग हम ले लेते हैं और ये एक स्प्रिंग है, इसके पास एक मास m अटैच्ड है ना। मास m जो है, स्ट्रेचिंग फोर्स इसके ऊपर F स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर F स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने मीन पोजीशन से सपोज ये स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होकर यहाँ तक स्ट्रेच हो जाता है। दैट मीन्स इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ वो एक्सटेंशन x हो गया जब इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स यहाँ पे F लगा है। तो इस सिचुएशन में जो स्ट्रेचिंग फोर्स F है वो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स F के इक्वल होगा। यानी स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो जाता है। जब ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेचिंग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, इस सिचुएशन में ये स्प्रिंग बैलेंस्ड स्टेट में होता है। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे जो रिस्टोरिंग फोर्स है या जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल हो, या फिर ये फोर्स इक्वल है F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग माइनस के एक्स के इक्वल होगा, जहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है। सो अब अगर पूछें इसका आपको फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सपोज यहाँ से हम स्प्रिंग को रिलीज कर देते हैं, तो स्प्रिंग को रिलीज कर देंगे तो ये जो मास है, ये मास m जो है वो इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा मेन पोजीशन के अबाउट। ये यहाँ पीछे की तरफ आएगा, उतना ही एक्सटेंशन, ये उतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ आएगा। यानी ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग से ये एक्स डिस्टेंस ही पीछे आएगा। इसका जो मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन से ये एक्स डिस्टेंस पीछे आएगा। यानी ये सपोज ये इसका मीन पोजीशन चल रहा है, तो मीन पोजीशन से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस आगे था तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पीछे आएगा। इस तरह से स्प्रिंग ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक, और स्प्रिंग जब ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जो SHM की इक्वेशन है, और SHM की इक्वेशन से मिलता है कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, ये यूज कर लेते हैं। अब अगर स्प्रिंग का अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो दोनों साइड में मास का मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब सिंस ये स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स हमारा माइनस के एक्स है, तो दैट मीन्स एम ए शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के एक्स। ठीक, तो ये हो गया माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक, और ओमेगा स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड में आएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम इक्वल टू ओमेगा। ठीक, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो यहाँ पे 2π/t पुट कर सकते हैं ना। अब अगर टाइम पीरियड चाहिए तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा इधर t/2π इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m/k। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड ना। अब इस 2π को इधर लेके आ जाए, दैट मीन्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π अंडर रूट m/k। और सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया सिंगल स्प्रिंग के लिए। तो इसको हमें ध्यान रख, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल स्प्रिंग। ठीक, अब इसमें अगर हम दो स्प्रिंग्स ज्वाइन कर देते हैं, लेट अस सी, और अगर हम दो स्प्रिंग ज्वाइन करते हैं तो कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब स्प्रिंग सिस्टम देखेंगे, सेकेंड स्प्रिंग सिस्टम ना। अब सेकेंड स्प्रिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो स्प्रिंग्स ले रहे हैं। एक स्प्रिंग आपने ऐसे ले लिया और ये दूसरा स्प्रिंग ले लिया, तो दो स्प्रिंग्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे m मास अटैच करके, और इसको हम स्ट्रेचिंग फोर्स F से इसको पुल कर रहे हैं। ठीक,
नाउ सपोज दोनों इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होता है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होता है, और हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में कंबाइन कर रखा है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्प्रिंग्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। और जब हम स्प्रिंग्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो देखें इसके अंदर कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड होंगे, क्या होगा वो देखते हैं। तो सपोज़ ये अभी विदाउट फोर्स हमने लिया है इसको, हम कोई स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स ये हम इसको मीन पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा मीन पोजीशन है। नाउ नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो ये दो स्प्रिंग्स हैं, इन दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो दोनों जो स्प्रिंग्स हैं दे विल हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन दोनों में सेम होगा, और यहाँ से स्ट्रेचिंग फोर्स F लग रहा है। तो सपोज़ यहाँ पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ इसमें भी X है और इसमें भी X है, तो दोनों में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K1 और सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो द फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स ये रिस्टोरिंग फोर्स फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होगा सब वो F1 होगा, ठीक। और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप F2 होगा। दोनों स्प्रिंग्स के अंदर अलग अलग स्प्रिंग फोर्सेस डेवलप होंगे। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस ऑफ K1 इंटू एक्स के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स F2 होगा वो माइनस ऑफ K2 इंटू एक्स के इक्वल होगा, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा टोटल जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, सिंस ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्सेस दोनों को प्लस करके टोटल स्ट्रेचिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्सेस इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे F शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हो गया। अब F का मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों पैरेलल को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग अगर हम यूज करें, तो सिंगल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर हम यूज कर लेते हैं जिसमें सेम एक्सटेंशन हो, सेम फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ये स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट आउट करना होगा और आंसर आएगा, ठीक। ये रिजल्टेंट स्प्रिंग जो हम बना रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन स्प्रिंग बनेगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसमें भी एक्सटेंशन X ही प्रोड्यूस होना चाहिए स्ट्रेचिंग फोर्स F लगाने के बाद। तो दैट मीन्स इसका हम लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस ऑफ KX, जहाँ पे F1 को लिखेंगे माइनस ऑफ K1 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस ऑफ K2 इंटू एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन, माइनस K कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2, सॉरी x सेम है, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x सेम था तो हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और K1 और K2 डिफरेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ से K कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से आप माइनस ऑफ x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ गया K1 प्लस K2, और यहाँ पे है माइनस ऑफ KX। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपको ऑब्टेन हो गया K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक। तो अब आपको कुछ K1 प्लस K2 ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्टेन हो गया जब स्प्रिंग्स को हम पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो पैरेलल में हमने ज्वाइन किया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी बनता है और इसको एक और तरह से सेट किया जाता है, वो भी अभी बताऊँगा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m/k। तो m/k है, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे K1 प्लस K2, दैट मीन्स ये इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो ये टाइम पीरियड होगा ऑफ स्प्रिंग सिस्टम अगर हम उनको पैरेलल में ऐड कर देते हैं। सो पैरेलल में एक तो इस तरह से हमें दिखता है, एक और कॉम्बिनेशन है जो वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, बट उसका अरेंजमेंट अलग होता है, एक बार उसको भी देख लें, उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस स्प्रिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और इसके बीच में यहाँ पे दो स्प्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे एक मास रख देते हैं, मास m, और इसी मास m को हम दूसरे स्प्रिंग के साथ भी अटैच कर देते हैं, ठीक ना। अब इसमें दोनों में स्ट्रेचिंग सेम होगा, इनका मीन पोजीशन सपोज यहाँ पे दोनों के रिस्टोरिंग फोर्सेस बैलेंस करते हो अगर, तो यहाँ पे अगर दोनों के रिस्टोरिंग फोर्सेस बैलेंस करेंगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी एक साइड में आपने इधर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स अप्लाई किया तो जितना एक्सटेंशन फर्स्ट स्प्रिंग में डेवलप होगा उतना ही एक्सटेंशन सेकंड स्प्रिंग में भी डेवलप हुआ है। दैट मीन्स ये बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, और इसके अंदर भी जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m/K1 प्लस K2।
यानी इसमें भी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के, वो ऐड हो जाएगा K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगा ना। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि सीरीज़ में कैसे होगा। सीरीज़ में अगर हम दो स्प्रिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं। ठीक, इसी के थ्रू इससे एंड टू एंड एक और स्प्रिंग हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक मास m को सपोर्ट करते हैं। एक मास m है जो यहाँ से सपोर्ट हो रहा है, तो मास m सपोर्ट है, इसका मास m है, तो ये यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स बनाएगा जो कि इसके वेट के इक्वल होगा, और वेट mg के इक्वल इसका स्ट्रेचिंग फोर्स बनेगा। अब वेट mg के इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स है, तो जब हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि मास यहाँ पे लगा दिया, तो ऑफकोर्स है कि इन स्प्रिंग्स के अंदर कुछ एक्सटेंशंस डेवलप होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन डेवलप होगा, सेकेंड स्प्रिंग के अंदर भी कुछ एक्सटेंशन डेवलप हो जाएगा, और इसकी वजह से ये मास नीचे की तरफ हैंग करेगा, या मास mg रहेगा। ठीक, सपोज कर लेते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन था दोनों स्प्रिंग्स का ना। टोटल एक्सटेंशन यहाँ पे x के इक्वल प्रोड्यूस हुआ है, ये टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सटेंशन फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर और सेकंड स्प्रिंग के अंदर दोनों में एक्सटेंशन डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 प्रोड्यूस हो रहा है सपोज, और सेकंड स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन x2 प्रोड्यूस होगा। दोनों स्प्रिंग्स के अंदर डिफरेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगे ना। रीजन ये है कि जैसे ये फर्स्ट स्प्रिंग है, सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, सेकंड स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है ना। अब जो स्प्रिंग ये जो स्प्रिंग है, जो नीचे वाला स्प्रिंग है K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये नीचे फोर्स को सपोर्ट कर रहा है जिसका फोर्स है mg, यानी कि mg फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। और जो ऊपर वाला स्प्रिंग है ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, इसी फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। और अलॉन्ग विद द मास ऑफ द स्प्रिंग, ये जो नीचे वाला मास है इस मास को भी सपोर्ट कर रहा है, और साथ में ये जो नीचे मास लटका रखा है इस मास को भी सपोर्ट कर रहा है। बट हम कंसिडर करते हैं कि जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग आर मासलेस, तो इसलिए दोनों के दोनों स्प्रिंग्स दे आर सपोर्टिंग द सेम फोर्स। दैट मीन्स दोनों स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो सेम डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम डेवलप होगा जो F के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसमें जो फोर्स होगा विल बी इक्वल टू K1 इंटू x1, सिंस रिस्टोरिंग फोर्सेस दोनों में सेम डेवलप हो रहे हैं। दूसरे में जो फोर्स डेवलप होगा वो इक्वल होगा K2 इंटू x2। ठीक, और इस तरह से जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी F के इक्वल है, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। यहाँ पे माइनस K1 x1 माइनस K2 x2 और माइनस K इंटू एक्स। माइनस हमने कंसिडर लिखा है, बाद में हमें पता है माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो अब इसमें देखिए दोनों स्प्रिंग्स एक ही फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसे में एक चीज़ पता है कि x1 एक्सटेंशन और x2 एक्सटेंशन, अगर इन दोनों एक्सटेंशंस को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हम अगर प्लस करेंगे, सपोज x1 प्लस x2 करते हैं, तो x1 प्लस x2 ये x के इक्वल है, जिसका जितना एक्सटेंशन फर्स्ट स्प्रिंग में है और जितना एक्सटेंशन सेकंड स्प्रिंग में है, दोनों के एक्सटेंशन को प्लस करेंगे तो वो टोटल एक्सटेंशन x के इक्वल रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूले से x1 की वैल्यू निकलेगा, तो फर्स्ट में से x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी f अपॉन माइनस एफ अपॉन K1। जो सेकंड होगा, सेकंड की वैल्यू होगी दैट मीन्स x2 विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन K2, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। और जो थर्ड फोर्स होगा वो थर्ड, जो अगर टोटल एक्सटेंशन निकालते हैं तो टोटल एक्सटेंशन x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F अपॉन K। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को यूज करेंगे, और इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यूज करना है। x1 की जगह पे वैल्यू पुट करना है माइनस एफ अपॉन K1, x2 की जगह पे वैल्यू पुट करना है माइनस एफ अपॉन K2, और x की जगह पे माइनस एफ अपॉन K। तो इससे हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, आपको इस वैल्यू में पुट करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास था x1 प्लस x2 इक्वल टू x। ठीक है, और ये वैल्यू हमें पुट करना है। तो यहाँ पे x1 की जगह पे हम लिख रहे हैं माइनस K इंटू x1, सॉरी x1 की जगह पे अभी हम लिख माइनस एफ अपॉन K1, f की जगह पे माइनस एफ अपॉन K1, x2 था माइनस एफ अपॉन K2 इक्वल टू माइनस एफ अपॉन K, जो कि कंबाइंड स्प्रिंग फोर्स, यानी कि अगर हम दोनों स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग यूज करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए।
तो अब यहाँ से एफ एफ कैंसिल हो गए, दैट मीन्स हमारे पास बचता है 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/K। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालें तो K विल बी इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक, तो अब जब हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है इसको यूज कर लेना है। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन K, और K की वैल्यू ये रही, K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे K1 K2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब हम स्प्रिंग्स को सीरीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड है जब हम स्प्रिंग को सीरीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फर्दर वीडियोस में उनको इंक्लूड कर लूँगा।